अकबर साहब, आपको नहीं फंसना चाहिए कम से कम। सर मुझे बिल्कुल नहीं आप फंसना तो चाहिए। वीज़ों का काम करते हैं। सर मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। वीजा कंसल्टेंट ही ना देती फंस गया। सर वो क्या ऐसा को है बीन सुनाई होगी इन्होंने, कोई क्या इन्होंने आपको राम करने के लिए ऐसा किया? सर ऐसा है कि मेरे पास एक आमिर नाम का एजेंट आता था कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ भी कोई रोज़गार का सिलसिला सीधा ठीक है। करें। मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, पैसे भी दिए कि भाई ये काम चलो हो जाए। और ये काम क्योंकि मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ तो मैं सिर्फ फाइल प्रिपेयरिंग कर सकता हूँ, ना कि मैं किसी का वीज़ा खुद सबमिट करूँ, खुद लेके दूँ। अच्छा नहीं। अच्छा, इसमें ही हुआ ये है कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हाफिजाबाद से, ये उनके दोनों भतीजों के डॉक्यूमेंट्स थे। वो खुद आए, हम दोनों ने मिल के आमिर साहब के डॉक्यूमेंट्स हवाले किए। आमिर साहब ने जाके इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए। जब तकरीबन 1 से 1.5 माह हो गया, बार बार डेट पे डेट ये लोग देते रहे। उसके बाद मैंने खुद इनको अप्रोच किया, मैं खुद आके इन्हें हुसैन शाह साहब जो बता रहे थे अपना नाम, उनसे मिला। ठीक है, इनके HR हेड थे शरोज साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ औकात में 3 से 4 मीटिंग्स इनके साथ हुई। ठीक है, इन्हें कोई 2 लाख रुपए पहले आए हुए थे, कोई 2 लाख रुपए इन्होंने मुझसे भी लिए। जाके पता नहीं चला कि वीजे ऐसे नहीं लगते होते? सर मैं तो बता रहा हूँ कि मैं मिडल ईस्ट का काम ही नहीं करता, मैं तो फाइल प्रिपेयरिंग का काम करता हूँ। आप मेरे पास आते हैं जी एज ए क्लाइंट कि अली भाई मैंने फलां जगह जाना है, मुझे फाइल प्रिपेयर कर दें। मेरा तो जस्ट इतना काम है कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, उसको एक फाइल की शक्ल देनी है और आपके हवाले कर देना है। इस दफा खता क्यों खा गए? सर मुझे मिडल ईस्ट की कोई हाव नाउ नहीं थी। ये तो एक पैसे फंसाए हैं? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। और अभी और फंसने थे? सर उन्होंने जिस दिन मंडे को वीज़ा देना था मुझे, उस दिन इन्होंने मुझसे फिर 6.5 लाख रुपए लेने थे। खुदा न खास अगर इनका अगर ऑफिस ऑन होता तो मैं जाता, तो इन्होंने मुझसे मांगने थे। तो मैंने बीइंग अ ट्रस्ट के एक जो फर्म है वो एक रिलायबल नज़र आ रही है, जिसमें से कोई 7 से 8 ख़वातीन हैं, कोई 3 से 4 जो सीनियर सिटीज़न हैं। ये तकरीबन कोई 25 से 26 लोगों की टीम थी, या शायद इससे भी प्लस लोग हों। और इनके कोई 8 से 10 नंबर जो थे वो इनके गेट पे आवेज़ा थे कि जी ये डायरेक्टर का नंबर है, ये HR का नंबर है, ये एडमिन का नंबर है, ये स्टाफ का नंबर है। इस तरह से इनका देखें, मैं तो इस बात में कहूँगा कि जब ये लोग बार बार मुख्तलिफ एक्सप्रेस न्यूज़ पे ये लोग बार बार ऐड दे रहे थे। अखबार में? जी बिल्कुल, अखबार में ये लोग ऐड दे रहे थे। मेरे पास उसकी कटिंग मौजूद है, ऑफिस में मेरे पास हैं। जब ये बार बार ये लोग एक्सप्रेस में अपना ऐड दे रहे थे, तो तब हमारे जो सरकारी महकमे हैं वो कहाँ पे थे? मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे थे। एक कंपनी ने बोतल बनाई जी, उसने बोतल का इश्तिहार दिया टीवी पे जी, बोतल निकल आई 2 नंबर जी, उसे मर गया बंदा जी। ठीक, अब टीवी को पकड़ेंगे या कंपनी को पकड़ेंगे? मोटी बात कर रहा हूँ सर कंपनी को ही पकड़ा जाए। को पकड़ेंगे ना भाई, ये बिल्कुल ऐसी ही साइंस है। मसला सिर्फ ये है कि हमेशा ये कहा जाता है मुश्तरी होशियार बाश। हम जब किसी के साथ देखें, आपने एक बिरयानी पसंद करनी है ना, किस दुकान पे खानी है, तो मेरे ख्याल से आप 1-2 दफा उस पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन जदों से पैसे पढ़ाए सक्के भरा नहीं देने आप पैसे, बिल्कुल ऐसे सक्का भरा मंगेगा तो वेखेंगे ने वापस क्यों करना है जी। पहले हम देखेंगे क्या वापस करने की पसली भी रखता है या नहीं रखता, फिर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ठग को जाके दे आएंगे। सर मैंने तो एक फंसने की वजह आपको बड़ी आसान बता दी है। हम ठग को जाकर दे आते हैं, और ठगी हमेशा लालच की बुनियाद पर लगती है। लालच उन्होंने ये फेंकी कि 3-3.5 लाख रुपए में आपको सऊदी अरब पहुंचा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सब लोगों ने समझा कि कमाल हो गया, और ये सैकड़ों लोग बता रहे हैं। सर मैं जब ऑफिस गया इनके, जब इनका ऑफिस बंद हो गया, ठीक है, 2 दिन तो मैं नंबर ट्राई करता रहा, नंबर इनके मंडे को भी ऑफ थे, ट्यूसडे को भी ऑफ थे, सब के सब। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है मेरे फ़ोन में अपना सबके इनके, यानी कि जिस बंदे से मेरा कॉन्टैक्ट था हसन शाह था, उसके बाद शरोज था, इनके पास एक लड़की जो डील कर रही थी सना थी। ठीक है, अब इन लोगों के एक्चुअल नेम क्या है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने इन लोगों को पैसे दिए। ठीक है, और इन्होंने अभी भी मेरे पास 3 ई नंबर मौजूद हैं जिनके ये मुझसे पैसे मांग रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये जो 2 काम आपके पास ऑलरेडी है 2 महीने से पेंडिंग चल रहे हैं, आप उनको कंप्लीट करें। 5 गाहक लेके बैठे हो? सर मैं गाहक नहीं लेके बैठा सी। 5 बंदे जिन्हां दे नंबर हो रहे ने 3 बंदे। सर ए मेरे बड़े तंदस है, बड़े अच्छे दोस्त ने,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇजेस ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਉਥੇ रेजिडेंट ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ यानी कि रिहाइश ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, खाने ਦਾ ਖਰਚਾ भी है। टीका लग चुका है, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान आपको कितने का लगा? सर 2,10,000। आप सब वैसे FIA हुआ है? जी सर, अभी भी मेरी एप्लीकेशन जो है वो FIA में मौजूद है। और FIA वाले सर पेंडिंग में है, अभी पेंडिंग में। चलें इस पे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कितने फसाए जी पाजी? सर 2,10,000। 2,10,000 जी। सऊदी अरब जाना था? सऊदी अरब जाना था, अल-फहद शिरका में। अल्फाज शिरका में? वही कंपनी, एक ही कंपनी सबको बेची हुई है? जी एक ही। तो क्या जिम्मेदारी थी आपकी वहाँ पे? सर 4 लिफ्टर का वीज़ा था ड्राइविंग का। अच्छा जी, उसके लिए उसने बोला था कि 4 लाख का वीज़ा 2 लाख पहले दे दें और 2 लाख बाद में देंगे। और क्या कहते थे कितनी देर में भेज देंगे? सर वो कह रहे थे कि 25-30 दिन में आपको भेज देंगे। तो आपने घर तो बता दिया होगा कि मुंडा जा रहे हैं? जी सर जी बता दिया। सही बताओ। सही बात है, बता दिया। सबको बता चुके? सबको बता दिया था कि मैं अभी जल्दी जा रहा हूँ। हाँ। एक शादी थी, मैंने बोला कि मैं भाई ये शादी भी अटेंड नहीं करूँगा, मैं पहले जा रहा हूँ। घर वाले बोल रहे थे कि भाई आप शादी अटेंड करो, थोड़ा आगे कर लो। मैं बोल रहा था कि नहीं, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि पहले जाना है आपने। तो मैं इसलिए। इतनी पक्की बात थी? जी सर। हाँ? इतनी पक्की बात थी सर। तो घर वाले तो कहते होंगे नहीं अभी ठहर जो, तो आप कहते हो नहीं मैं नहीं ठहर? जी सर ऐसी ही बात है। लेकिन जब इधर हम दफ्तर में आए हैं इसके ऑफिस में, तो उधर सर सब रफू चक्कर हो गए थे। उधर जाके हम लोगों ने वो बोर्ड पढ़ा इन लोगों का, तो उधर सर लिखा हुआ था कि वजह फौतगी की वजह से बंद हो गया। तो बाद में हम लोगों ने। सारे फौत हो गए ना? सर ऐसे ही हुआ था, सभी के नंबर बंद थे। ये 40 से लेके 70 तक इन लोगों के नंबर थे। 30 नंबर थे इन लोगों के पास। एक ही नंबर के आगे 40 से लेके 70 तक था। एंड पे से नंबर चेंज? एंड से नंबर चेंज था। आपने कहा कितने अच्छे लोग हैं, है ना, कमिटेड हैं। पैसे कहाँ से अरेंज किए थे? सर पैसे बस घर से गोल्ड बेचा था बीबी का, और दोस्तों से। सारे बंदे बीवी ਦਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ सर। ਤੇ ਜੇ बीवी ਸੋਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ बीवी ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਹੈ? जी सर जी लड़ पे है ना? जी सर। मैं ईमानदारी से बताऊं, ये पता नहीं बीवियां भी अल्लाह ने कैसी हस्ती बनाई है कि हर बंदे दी वस्त कितने नहीं चलता, पहले बीवी का सोना बेचता है, उन्होंने अथल मुथल करता है, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं फंसा के आ जाता है। और अगर वो बीवी नहीं देगी तो हम कहेंगे तू भी चल। मुझे नहीं समझ आ रही इस पे हमें क्या कहना है। और हमने औरत को इस मामले में, मैं इसको एक शर्मिंदगी की चीज समझता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा जी। तो सर इन लोगों ने हमारे साथ ये फ्रॉड कर दिया। अभी हम लोगों ने जो पैसे जमा किए थे, किसी से 10,000 लिया, किसी से 15,000 लिया, भाई हम आपको देंगे, जब जाएंगे पहली सैलरी मिलेगी तो आपको भेज देंगे। तो सर ऐसे ही हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान नाम? मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज साहब कहाँ फंस गए? बस इधर मरीज के घर रहायशी हूँ लाहौर को, बस किसी दोस्त ने बताया था कि इधर है कोई कंपनी, तो आ जाओ आप। कितने फंसाए हैं? अभी तो 1.5 लाख बेसिकली दिया है, तो बाकी जो खर्चा वगैरह 50,000 रुपया हो गया। 2 लाख रुपया हो गया? जी जी हाँ जी। 50,000 खर्चा गया? जी जी। 1.5 लाख रुपया उन्होंने दे बैठे? जी जी। तो FIA गए थे? नहीं मैं तो नहीं गया, लेकिन भाई साहब गए, मैं अभी। सारे गए हैं? जी जी। तो आपने भी जाना है? सुबह गया था। दिखाइए। ये तो उनका जो है ना स्टाम्प पेपर, जो है कंपनी। स्टाम्प पेपर नहीं है भाई ये। जी जी जी। ये उनका वो चूरन है जो उन्होंने आपको दिया था? जी सर। कि चूरन जो है आप सुबह दोपहर शाम आप नहीं खाना है। जी सर। मैं देखिए, मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करूं, क्यों कि मरे तो बेचारे पहले ही पाए ना, तो उनको कोई थोड़ी सी उनके शायद चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन रियासती इदारों का काम ज्यादा बड़ा है, और लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो इंटरनेट के आने के बाद रोजाना की कहते हैं चोर चके चौधरी तक गुंडी रन प्रधान, ये सिस्टम चलता रहेगा। सोचें समझें, आपसे इसका जवाब दिया जाएगा। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।